रूस और यूक्रेन के बीच जंग चलते हुए पूरे 30 दिन हो गए, लेकिन एक महीने बाद भी रूस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी है। हालांकि इस जंग के खत्म होने की एक डेडलाइन की चर्चा शुरू हो गई। दावा यह है कि रूस की फौज को जंग खत्म करने की डेडलाइन बता दी गई है। कितने भी सैनिक जख्मी हो जाएं, यूक्रेन की तरफ से कितना भी जोरदार जवाब मिले, किसी भी मिसाइल से हमला हो, लेकिन रूस की फौज की कोशिश डेडलाइन से पहले इस जंग को खत्म करने की होगी। हालांकि ये डेडलाइन ही यूक्रेन के सैनिकों में भरोसा पैदा करने वाली है। अभी तक दावा यह था कि यूक्रेन को जीतना रूस की सेना बाएं हाथ का खेल मान रही थी। दावा यह है कि यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन के लिए केवल 72 घंटे का वक्त रखा गया था, लेकिन एक महीने बाद भी यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं है जो पूरी तरह रूस की मुट्ठी में जा चुका हो। अब तो दावा यह है कि रूस की फौज को 9 मई तक जंग खत्म करने का आदेश दिया गया है। मतलब यह कि 9 मई से पहले रूस ने यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने को कहा है। 9 मई की डेडलाइन तय करने के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। यह ऐसा दिन है जो रूस की फौज हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाती है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि रूस की फौज ने भी मान लिया है कि यूक्रेन को कुछ दिनों में ही घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है। 9 मई में अभी मोटे तौर पर 1.5 महीना बाकी है। 9 मई की डेडलाइन होने का मतलब यह है कि अभी यूक्रेन में बमबारी और मिसाइलों से हमले 1.5 महीना और चलने का अनुमान है। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक 9 मई की डेडलाइन पर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन यूक्रेन की फौज ने इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को भी इस डेडलाइन के बारे में बताया गया और सैनिकों को यह कहा गया है कि विजय दिवस से पहले रूस किसी भी सूरत में जंग खत्म करना चाहता है। 9 मई को हर साल रूस विजय दिवस मनाता है। ये विजय दिवस मनाने की रवायत वहां 77 साल पुरानी है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत 1945 में 8 मई को हुआ था। 8 मई को जर्मनी और जापान ने सरेंडर के समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद 9 मई को विजय का जश्न मनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न रूस में सोवियत संघ के जमाने से ही मनाया जाता रहा है, लेकिन रूस ये नहीं चाहता कि इस बार जब मॉस्को में विजय दिवस मनाया जा रहा हो तो कीव में रूस की फौज जंग लड़ रही हो। जब रूस की फौज खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन कर रही हो तब दुनिया रूस की बेचारगी देख रही हो, और जब रूस 77 साल पुरानी जीत को याद कर रहा हो तब भी कीव में उसकी सेना संघर्ष ही कर रही हो। हर साल रूस की फौज मॉस्को में 9 मई को इसी तरह से जश्न मनाती है। जश्न में टैंकों से बख्तरबंद गाड़ियों तक और बैलिस्टिक मिसाइलों से एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ दिखाया जाता है। इसके अलावा रूस की वायुसेना भी इस जश्न में अपना दम दिखाती है। माना जा रहा है कि इसीलिए इस जंग को खत्म करने के लिए 9 मई की डेडलाइन रखी गई है।